हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं, चुनाव पर आधारित महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास में हम चुनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का एकदम आसान और एकदम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए बात करें अगर चुनाव पर आधारित प्रश्न का, तो दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या बनता है, वैसे तो कंडीशन बहुत सारा बन सकता है, लेकिन आमतौर पर दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, और दूसरा कि एक चुनाव में तीन प्रत्याशी भाग लेते हैं। वैसे तो 10 प्रत्याशी भी भाग ले सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2, 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए कि 2 प्रत्याशी भाग ले, 3 प्रत्याशी भाग ले, 4 प्रत्याशी भाग ले, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। चुनाव में डाले गए टोटल अगर कुल मत की संख्या की बात की जाए, ठीक है ना, कुल मतों की संख्या की बात की जाए, तो याद रखिएगा कि 100% ही वोट डाले जाएंगे। प्रतिशत में मैक्सिमम कितना, 100%। तो अगर बात करें कि अगर चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग ले, ठीक है ना, 2 प्रत्याशी, चलिए तो इस पर चर्चा करते हैं। अब 2 प्रत्याशी है तो टोटल वोट कितना पड़ेगा भाई, 100%। इसमें मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक का नाम ए रखा हमने, दूसरे का नाम बी रखा। अगर ये कह रहा है कि हमको जो है वो 60% वोट मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 40, क्योंकि वैध और अवैध की चर्चा भी हमने नहीं की है, वो हम सवालों में करेंगे। तो मान लीजिए कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है। पहला प्रत्याशी कह रहा है कि सर हमको 60% वोट मिला, तो दूसरा का अपने आप क्लियर हो गया कि बाकी जो बचा होगा वो बी को मिला होगा, और बी को कितना मिला भाई, कहेंगे सर 40%। देखिए समझिए इस चीज को। तो ऐसे में आपको क्या दिखा कि भाई ये चुनाव जीत गया, ये चुनाव जीत गया, और ये चुनाव हार गया। अब एक सवाल यहां से बनता है कि अगर बोला जाए कि कुल डाले गए मतों की संख्या 100% होती है, चाहे 2 प्रत्याशी हो या 10 प्रत्याशी हो, ए ने 60 लाया, बी 40 लाया होगा, तो ए बी को हरा देता है कितने, 60% से। नहीं, हार जीत का अंतर जो होता है वो दोनों के बीच का अंतर है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसने 60 लाया, इसने 40 लाया, तो इसने, ए ने बी को हराया होगा। इसमें लिखेंगे नोट में कि ए ने बी को 20% मतों से हरा दिया, ठीक है, 20% मतों से हरा दिया। यानी ए जीता, बी हारा, और ए कितने वोट से जीता, तो दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। ये तो आसान था, लेकिन याद रखिएगा कि सेकेंड कंडीशन में याद रखिएगा कि जब 3 प्रत्याशी, कितने भाई, 3 प्रत्याशी भाग लेते हैं, और 3 प्रत्याशी में मान लीजिए कि तीनों का क्रम कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं, ए, बी और सी। अब देखिए ए बी सी हमने लिख दिया, ठीक है, ए बी सी हमने मान लीजिए ये क्रम बना दिया हमने, यहां ए को रखा, यहां बी को रखा, और यहां सी को रखा। मान लीजिए ए कह रहा है सर हमने 25% वोट प्राप्त किया, ठीक है, ए 25%, बी कह रहा है सर हम 40%, तो सी का अपने आप निकल जाएगा। देखिए चाहे 3 प्रत्याशी हो या 30 प्रत्याशी हो, डाले गए वोटों की संख्या होती है 100%। 100% में अगर ए कह रहा है कि हमको 25% वोट मिला, और बी कह रहा है हमको 40% वोट मिला, तो 40 और 25 को जोड़ा जाए। देखिए यहां पर ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ट्विस्ट है जो ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। तो 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65 होगा, और 100 में 65 घटाएंगे तो सी का निकल जाएगा। 100 में 65 घटाने पर होता है 35%। अब समझिएगा बाबू कि अगर आपसे पूछा जाए कि जीता कौन, तो ये तो एकदम सामने से दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का तो चुनाव है ही नहीं कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लगाएंगे। नॉर्मली दिख रहा है कि सर जीत गया ए। अब समझिएगा अगर आपसे पूछा कि हारा कौन, तो कुछ कुछ बच्चों का जवाब आएगा सर ए हार गया, कोई कोई ये भी कहेगा कि सी हार गया, कोई ये भी कहेगा कि सर दोनों हार गया। लेकिन याद रखिएगा यहां पर कंफ्यूजन का सबसे बड़ा दौर है कि अगर बी 40 लाया, ए 25 लाया और सी 35 लाया, 40 35 75 25 100 होता है, तो ये तो जीत गया 100% फिक्स है। लेकिन अगर असली हार का मलाल होगा किसको, इसको कोई टेंशन है कहां 40 कहां 25, 15% का अंतर है, मलाल इसको ज्यादा होगा, ये रो रहा होगा, ये टेंशन में होगा। ये जो है इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं रनर। क्या कहेंगे जी,
रनर कहेंगे जो सेकंड पोजीशन पर, और असली हार इसकी नहीं होती है, असली हार रनर की होती है। तो अगर ऐसे में पूछा जाए कि हारा कौन, तो सी हारा। ये तो ऐसे ही प्रतियोगिता से बाहर है। तो अगर बोलेगा, ठीक है ना, कि ए ने क्वेश्चन में अगर बोले ए 400 मतों से जीत गया, तो ए किसको हराया, सॉरी बी 400 मतों से जीत गया, तो बी किसको हराया, ए को नहीं, बी ने एक्चुअल में सी को हराया। तो कहेंगे मतों में अंतर 400 का है, अब प्रतिशत में अंतर 15 नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच 5% का अंतर है तो 5, बाकी जिसके बारे में पूछा है टोटल बोलेगा तो 100 से गुना करेंगे। यानी हमने यहां से इस पॉइंट से ये सीखा कि सर जीत तो सच में बी की हुई है, कोई डाउट नहीं, लेकिन असली हार सी का हुआ है। कंपेयर सी से करेंगे, ए से नहीं करेंगे। अभी सवाल में आएगा वो सारा डाउट हम आपका क्लियर करेंगे। चलिए एक सवाल आपके स्क्रीन पे रखते हैं। टोटल डाले गए वोटों की संख्या 100% पर बनाएंगे, सवाल अपने आप बनेगा। देखिए एक बेहतरीन सवाल, एकदम ध्यान से धैर्य और संयम के साथ बनाइए, सवाल आपसे एक भी नहीं छूटेगा। ये एक छोटी सी क्लास अगर आप कर लोगे ना, चुनाव संबंधित प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। जो विद्यार्थी इस क्लास को कर लेगा, 10-15 मिनट की क्लास, आधे घंटे की क्लास में, उससे चुनाव संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा। कह रहे एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, देखिए क्लियरली कह रहा है 2 उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार है, टोटल डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी, 100%। अब इसमें 2 उम्मीदवार है तो दोनों का हम अपने मन से नाम लिख लेते हैं भाई, यहां ऊपर लिख देते हैं कि एक का नाम ए होगा तो दूसरे का बी होगा। अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, मानकर चलिए ए जीता हुआ, कहीं लिखा हुआ नहीं है, अब बी को भी जीता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 65% लाया, तो 100 में 65 ये लाया, तो 100 में 65 घटाते हैं तो 35 आएगा। यानी हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया होगा बाबू, हारने वाला उम्मीदवार 35% लाया, क्योंकि यहां क्लियरली कह रहा है कि एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं। अब 2 ठो में एक वो 65 रहा है तो दूसरा का 100 में 65 घटा दीजिए, तो 100 में 65 जब घटाइएगा तो 35% आया। अब कह रहा है कि 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से जीत गया। देखिए सिंपल बात है, अगर ये 900 मतों से जीत गया तो ये रो रहा होगा, ये कह रहा होगा कि हम 900 मतों से हार गए, मतलब जितना वोट से ये जीतेगा उतना ही वोट से ये हारेगा ना। तो अगर ए कह रहा है कि हम बी को हरा दिए 900 वोट से, तो बी भी कह रहा होगा हाँ सच बात है हम 900 वोट से हार गए। यानी इन दोनों के बीच वोटों में कितने का अंतर है, हार जीत में 900 का। और प्रतिशत में देखिएगा बाबू कि हार जीत का मतलब ये नहीं हुआ कि 65 से तुलना कर देंगे, ये 65 लाया ये 35 लाया, तो दोनों के बीच कितने का अंतर होता है जी, कहेंगे सर दोनों के बीच 30% का अंतर है। 65 में 35 घटाते तो 30%। दोनों के बीच वोटों में कितने का अंतर है, कहेंगे सर दोनों के बीच 900 का अंतर है, प्रतिशत में दोनों के बीच 30% का अंतर है। या तो ये 900 वोट से जीता या तो 900 वोट से आ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कुल मतदाताओं का नाम। तो आपको पता है मतदाता सूची हो या टोटल डाले गए वोटों की संख्या, अगर अवैध की चर्चा ना हुई है तो 100% मानेंगे। दैट्स ऑल, एकदम प्रतिशत से प्रतिशत। 30 बार में कटेगा, 3000 वोट थे पूरे, ठीक है। तो ये आपको कहां मिलेगा, ये हमें पहले नंबर ऑप्शन में। कह रहे हैं ना जो एक बार इस क्लास को कर लेगा, यकीन मानिए उसको चुनाव संबंधित प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगा। और वो एकदम कोई भी परीक्षा हो, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, कोई भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम हो, वो चुनाव संबंधित प्रश्न को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, ये 20-25 मिनट की क्लास जो है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास साबित होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। सवाल एक और है माय डियर, एकदम बनाएंगे। 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, 4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सॉल्व करेंगे। इसी चुनाव में ए और बी 2 ही प्रत्याशी। देखिए कुल डाले गए वोटों की संख्या 100%, इसमें 2 प्रत्याशी थे भाई, एक का नाम हमने ए रखा, दूसरे का नाम हमने बी रखा। कह रहे ए 45% मत प्राप्त करता है। अब आप सोचिएगा बाबू कि ए 100% में 45 लाया और 2 ही प्रत्याशी है। देखिए खुल के कह रहा है सवाल में कि एक चुनाव में 2 ही प्रत्याशी है। अगर 100 में ये 45 लाया तो ये कितना लाया होगा, 55, क्योंकि 45 और 55 जोड़ा जाता है तो 100% होता है। तो एक कुल मतों का 45% प्राप्त करता है, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार जाता है। आप देखिएगा
कि हार और जीत का अंतर वोट में कितना है, 1000 वोट, और हार और जीत में प्रतिशत में अंतर कितना है भाई, एक वो 45 लाया होगा तो दूसर का 55 लाया होगा, 45 और 55 को जोड़ेंगे तभी तो 100% होगा, तो दोनों के बीच प्रतिशत में अंतर 1000 है। ये कहेगा कि हम 1000 वोट से हार गए, तो ये कहेगा हाँ हम 1000 वोट से जीते, सिंपल बात। ये कहेगा हम 10% से हार गए, तो ये बोलेगा इसको कि हम तुमको 10% से हराया, एकदम प्रत्यक्ष बात है। तो यहां देखिए कह रहे वो 1000 मतों से चुनाव हार गया, तो मत में कितने वोट से हार गया, 1000, और अंतर 10% है, प्रतिशत में कितने परसेंट से हारा होगा, 10% से। मतदाताओं की कुल संख्या की बात की जा रही है कि कुल कितना वोट पड़ा, तो प्रतिशत में कितना होता है, कुल 100% होता है। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है, प्रतिशत और जीरो, प्रतिशत और जीरो, 1000 गुने 10 जो होता है वो 10,000 वोट था टोटल जी। अभी 3 प्रत्याशी वाला भी आएगा, अभी तो देखते चलिए। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यस या नो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। वैसे विद्यार्थी जो आपसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया, उनको कहिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, वहाँ पे अच्छे अच्छे बैचेस मिलेंगे, अच्छी अच्छी PDF, अच्छा नोट्स, बहुत सारी किताबें आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। बाकी टेस्ट पास, टेस्ट सीरीज, हर सुविधा हमारे एप्लीकेशन पर भरपूर कोशिश की जा रही है कि हम आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड करें जहाँ पे आपको सब कुछ उपलब्ध हो। कह रहे एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, कितने, 3 लोगों ने। जीतने वाले देखिए, अब 3 उम्मीदवार है तो 3 उम्मीदवार हो या 30 उम्मीदवार हो, हम पहले बोल दिए, डाले गए वोटों की संख्या होगा 100%। अब इसमें 3 उम्मीदवार है तो तीनों में से एक को नाम दे दीजिए ए, नीचे लिख देते हैं हम लोग। एक का नाम हमने ए दे दिया, दूसरे को बी दे दिया और तीसरे को सी दे दिया। अब देखिए क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार को 45% मत मिला, और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25, सॉरी, जीतने वाला, आप मानकर चलिए किसी को भी जिता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सी का रहा है 25% मिला, तो सी का कंफर्म है कि ये 25% मिला होगा। तो मान लीजिए ये जीत गया होगा, पहले है तो इसी को जिता देते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार 45% प्राप्त किया। देखिए यही चीज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाए थे कि देखो कैसे कैसे कंपेयर होता है। 2 वाला तो आसान है, लेकिन 3 वाला थोड़ा सा कठिन है। कह रहे जीतने वाला उम्मीदवार 45%, हम अपने मन से माने कि ये जीता होगा, आप बी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%, तो बाबू 45 और 25 जुटकर आ जाता है 70, 50 भी 70, तो बाकी बचा 30% किसको मिला होगा, 30% बी को मिला होगा। जीता कौन, ए जीता, हारा कौन, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है भाई। जीता तो ए, ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन हारा एक्चुअल में बी नहीं, सी नहीं, बी हारा। ये क्या हो गया भाई, ये हार गया। और हार और जीत में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो कहेंगे सर हार और जीत में अंतर जो है वो 15%। याद रखिएगा, जो 2 नंबर पर होता है वही रनर कहलाता है और वही वास्तविक हार होता है। जैसे अभी 2 दिन पहले, ठीक है ना, किंग्स 11 पंजाब और RCB के बीच IPL 2025 का फाइनल खेला गया परसों, ठीक है, तो उसमें जीता कौन, जीता RCB, लेकिन हारा कौन, पंजाब। कहेगा जी कि चेन्नई हार गया, कहिएगा कि मुंबई हार गया, कहेंगे वो निकाल गया, वो प्रतियोगिता में नहीं था। हार और जीत का फैसला फर्स्ट और सेकंड के बीच होता है, 1 से 10, क्योंकि 10 टीमों ने भाग लिया ना IPL 2025 में, तो भाई चेन्नई निकल गया पहले, हैदराबाद जिसको लग रहा था कि बहुत बम फोड़ेगा पहले ही निकल गया, क्वालिफाई तक नहीं कर पाया हैदराबाद। KKR, ठीक है, हम पिछले महीने की 3 तारीख को KK और हैदराबाद का मैच देखने गए थे ईडन गार्डन में, मजा आया, बहुत मजा आया, ठीक है। अब दोनों में से मुझे लगा कोई एक तो जाए, लेकिन दोनों में से दोनों निकल गया, क्वालिफाई तक नहीं कर पाए टॉप 4 में। तो ऐसे में जीता कौन, हम कहेंगे ना IPL का 2025 का मैच कौन जीता दी, तो आप कहिए सर RCB जीत गया, कोहली वाला टीम जीत गया। हारा कौन, कहिएगा कि हैदराबाद हारा, कहेंगे सर पंजाब हार गया। यानी रनर फर्स्ट होता है और जो जीतता पहला वाला पोजीशन ला और हारता दूसरा पोजीशन वाला, ठीक है। बाकी वो जो 8 टीमें थी वो तो पहले ही बाहर है, फाइनल में जो कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर। तो यहां पर देखिए जीता ए, हारा बी, सी तो वैसे ही बाहर है। मान लो वो चेन्नई की टीम है, ठीक है, थाला वाला, तो अब क्या कह रहे हैं बाबू, तीसरे स्थान पर रहने वाले 25%। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, देखिएगा इस बार हारने वाले की चर्चा की गई है। कह रहे हैं दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। अब आप बताइए कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, ये 45 था, ये 30 था, प्रतिशत में कितना परसेंट से आ रहा है,
ये 15% से जीता होगा तो ये 15% से आ रहा है। कह रहे दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। अब प्रतिशत में कितना, ये 45 और 30, तो कहेंगे सर वोट में 45% से 4500 से और प्रतिशत में 15% से हार गया। तो कह रहे कुल मतदाताओं ने कितने वोट डाले, टोटल वोटिंग्स की बात की जा रही है। तो कोई भी चीज टोटल में कितना, 100%, प्रतिशत से प्रतिशत 300 पर 2 को 0 डाल दीजिए, 30,000 वोट। टोटल कितना वोट पड़ा था, 30,000 वोट पड़ा था। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? कहा तो दिए एकदम खुला चैलेंज कर रहे हैं, जो इस क्लास को कर लेगा उससे चुनाव संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे, कभी नहीं छूटेंगे, ये राहुल सर का वादा है। थोड़ा सा वैध अवैध इस तरह में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन कोशिश रहेगा वो भी आज कवर कर दिया जाए, ठीक है। हाँ चलिए एक और सवाल, एक और बेहतरीन सवाल, ठीक है। ओके माय डियर, देखिएगा इस बार भी लग रहा है 3 प्रत्याशी है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव, त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष का चुनाव, 3 लोग थे चुनाव में। ए मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर है। ए, वी और सी, टोटल डाले गए वोटों की संख्या 100%। 100% में ए को मात्र 10% प्राप्त हुआ और वो तीसरे स्थान पर रहा। चलिए कोई वो तो बात है। बी को 48% मत मिला, बी को 48 और 10 होता है बाबू 58, और 100 में 58 घटाइएगा तो सी को 42% मिल जाएगा। एकदम बात क्लियर है, समझिए इस चीज को। ए को 10% मिला और वो 3rd पोजीशन पर है, चलो बात की बात है। बी को 48 मिला तो 48 10 तो 58 हो गया, और 100 में 58 घटेगा तो 42%, ठीक है। और कह रहा है कि बी को 48% मत मिला और वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया। देखिए जीता कौन, बी, लेकिन हारा कौन, वास्तविक में सी। तो बताइएगा बी और सी के बीच कितने का अंतर है भाई? कहेंगे सर बी और सी के बीच का जो अंतर है, हार जीत का अंतर है 6% का। ये कहेगा हम तुमको 6% से हराए, तो ये मतलब हम 6% से जीत गए, तो ये कहेगा हाँ हम 6% से हार गए। तो हार और जीत का अंतर 6% है। वोट में हार और जीत में कितने वोटों से जीता, 1200 वोट से जीता, प्रतिशत में 6%। कह रहा है सी दूसरे स्थान पर रहा, क्या कह रहा है, चुनाव में, ओहो ये एक लाइन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है मिस्टेक की वजह से, खैर छोड़िए। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, टोटल वोट की अगर बात की जाए चुनाव में, तो कुल वोटों की संख्या जो होगी वो 100% होगी, ठीक है। टोटल वोट पूछ रहा है, प्रतिशत से प्रतिशत, 6 दूनी 12, 200 बार में 200 पर 2 को 0, 20,000 वोट पड़ा जी। क्लियर है, यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए इसका आप सॉल्यूशन समझ में आ गया, 20,000 है ऑप्शन में बी। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, हम आपका इंतजार करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बन गया होगा, उम्मीद है आप लोगों से। एक और बेहतरीन सवाल, कौन करेगा सबसे पहले सॉल्यूशन, बताओ भाई। बहुत बढ़िया सवाल है, पिछला सवाल भी आप जबरदस्त तरीके से आपने सीखा होगा, समझ में आ गया। एक बार देखिए, 3 लोग थे, सी ए जो 10% लाया वो तीसरे पोजीशन पर था, बी 48 10 58, 100 में 58 घटाएंगे 42, ए बी सी, ये जीता ये हारा 6% से। हार और जीत में 1200 का अंतर है, हार और जीत में प्रतिशत में 6% का अंतर है। कह रहा है कि ये थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गया था। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, टोटल 100% कैलकुलेट करेंगे 20,000 आएगा, और 20,000 हमें बी नंबर ऑप्शन में मिल चुका है, ठीक है। चलिए एक और सवाल, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित। देखिए वैध और अवैध की, अवैध मत वैसे होते हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बिना काम का वोट हो गया, मतलब पढ़ तो गया लेकिन उसकी कोई वैल्यू, उसको अवैध कहेंगे। तो देखिए डाले गए वोटों की संख्या 100%। इसमें बाबू जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वैध और अवैध, देखिए हार और जीत का फैसला कौन करेगा, वैध मत। अवैध मत हार और जीत का फैसला नहीं करता, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ होगा, आप सोचने की बात है कि टोटल वोट अगर 100% पड़ता है, 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना हो गया, 80%। अब कह रहे रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। अब ये देखिए एक व्यक्ति का नाम है
एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए, करीम और रावत। एक का नाम है भाई करीम, एक का नाम क्या है करीम, और एक का नाम है रावत। अब क्या कह रहा है कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, तो वैध मत है कितना भी 80%। अब 80 का 40% यानी 40/100, डबल जीरो से डबल जीरो करेंगे तो रावत एक्चुअल में 32% प्राप्त किया। तो करीम कितना, अब आप सोचिएगा कि वैध 80% है, यानी इस बार फैसला 100% पर नहीं होगा, 80 पर होगा। क्यों? क्योंकि 20% तो अवैध घोषित हो गया। तो 80 का 40% लाया, यानी 80 का 40% 32% रावत लाया, तो करीम कितना लाया होगा? 80 - 32 कर दीजिए, तो ये घटकर आएगा 50, 48, 48%। ठीक है ना? सोचिए, एकदम समझिएगा मेरी बात। दो व्यक्ति थे, एक का नाम है रावत और एक का नाम है करीम। रावत 80 का 40% यानी 32% वोट लाया, और करीम 48, क्योंकि 80 में 48 घटाएंगे 50, 30, 80, हाँ ठीक है, 80 में 32 घटाएंगे तो 48 होगा। तो अब आप देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, दोनों का निकल गया कि रावत ने कितना निकाला वोट लाया और करीम ने कितना। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया होगा। अच्छा, हाँ देखिए, कह रहा है कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और वह 1600 मतों से पराजित हो गया, मतलब 1600 मतों से हार गया। अब आप देखिए रावत और करीम के बीच कितने का अंतर है? कहेंगे सर 48 और 32 में 16% का अंतर है। तो ये 16% से हारा, ये 32 लाया, ये 48, तो 16% से हारा, और ये वोट में कितना वोट से हार गया? 1600 वोट से। कहेंगे सर वोटों में अंतर 1600 का रहा, प्रतिशत में दोनों के बीच का अंतर 16% रहा। कह रहा है टोटल कुल कितने वोट डाले गए, कुल मतदाता, क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग। यहां वैध और अवैध की चर्चा नहीं हुई है, यहां वैध और अवैध की चर्चा नहीं हुई है। तो आपसे कह रहा है कुल कितने अगर वैध मत बोलता बाबू तो हम 80% से गुना करते, अवैध बोलता तो 20 से करते, लेकिन कह रहा है कितने वोट डाले गए। ये वैध, ये वोट ये भी डाला जाता है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको अवैध बोला जाता है। तो टोटल मतदाताएं कितने थे? 100%। यहाँ वैध मत तो नहीं कह रहा है कि हम 80 से गुना करें, हाँ अगर बोलता कुल कितने वैध मत डाले गए तो 100 की जगह 80 से गुना करते। 100 बार में कटेगा 100 × 100 10,000। कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया? 10,000 लोगों ने वोट डाले। वैध अवैध बात की बात है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा, और मैंने बोला था कि एक वीडियो में आपका पूरा ये वाला टॉपिक कवर कर देंगे, चुनाव वाला एकदम। ठीक है, अगली क्लास बहुत जल्द आपके लिए स्पेशल लेकर आ रहे हैं।